हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 15 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एपिसोड 14 का एक छोटा सा सिनॉप्सिस दूंगा। लेकिन अगर आपको वो एपिसोड अच्छे से याद है तो आप इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तांजीरो को एक नया साथी मिल जाता है जिसका के नाम मिनोसुके होता है। और वो तीनों एक बहुत ही बड़े से घर के सामने आ जाते हैं और वहाँ पर एक ओल्ड लेडी रह रही होती है और वो डीमन स्लेयर्स की फ्री में सेवा करती है क्योंकि उनकी फैमिली को एक बार डीमन हंटर ने बचाया था। और वहाँ पर जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी नेजुको का बॉक्स जरा सा हिलता है जिसे देखकर जेनित्सु बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब नेजुको बाहर आती है तो उसे देखकर जेनित्सु को ऐसा लगता है कि वो तांजीरो की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो उसके साथ घूम रहा है। इसलिए वो पूरा गुस्से में आ जाता है और तांजीरो पर अटैक कर देता है। और अब एपिसोड 15 की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नेजुको अपने बॉक्स से बाहर निकलती है और वो अपने सामने जेनित्सु को खुशी के कारण लहराते हुए देखती है और वो एकदम से उसके पास आ जाता है जिससे वो डर जाती है और फिर वो नेजुको का पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी तांजीरो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि उसका पीछा करना बंद करो। लेकिन वो उसे देखकर भी अजीब सी शक्ल कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर वो भी डर जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं और वो दोनों डर कर उससे भाग रहे होते हैं। और इधर उसके बाहर बैठा होता है और वो ओल्ड लेडी उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि सर आपके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो चुके हैं इसीलिए मैं आपके लिए इन्हें धो देती हूँ और तब तक आप ये कपड़े पहन सकते हैं, ये बहुत ही मुलायम और कंफर्टेबल हैं। और उसकी इतनी अच्छी बातें सुनकर इनसुके के अंदर खुशी के कारण फूल से खिलने लग जाते हैं क्योंकि उसके साथ पहले कभी किसी ने इतना अच्छा बिहेव नहीं किया होता। और फिर वो ओल्ड लेडी उससे कहती है क्या आज रात डिनर के लिए टेम्पुरा अच्छा रहेगा। और ये सुनकर भी उसके अंदर फूल से खिलने लग जाते हैं। और इधर वो तीनों शोर मचा रहे होते हैं लेकिन तभी इनोसुके वहां पर आ जाता है और उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो तांजीरो को मारता है। उसके बाद तांजीरो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ इनोसुके, लेकिन वो जोर से चिल्लाता है जिससे वो लोग फिर से डर जाते हैं। और इसके बाद वो उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम उन सभी को बैठा हुआ देते हैं और वहां पर वही डॉक्टर आया होता है और वो उनसे कहता है कि अब तुम लोग पूरी तरह से हील हो चुके हो। और ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। और तभी वहां पर कासुगा क्रो आ जाता है और वो तांजीरो के हाथ में आकर कहता है कि तुम्हारा अगला मिशन नॉर्थ ईस्ट में माउंट नाटागोमो पर है। इसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं और तांजीरो उस लेडी से कहता है कि आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो एक पत्थर निकाल कर कहती है तो अब गुड लक के लिए। तो तांजीरो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो दोनों घूम जाते हैं और वो लेडी एक चिंगारी चलाती है जिसे देखकर इनुसुके गुस्से में आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन तांजीरो उसको पकड़ लेता है और जेनित्सु उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें गधे हो, ये एक तरीके की रस्म होती है क्योंकि हम लोग खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं इसीलिए वो हमारे गुड लक के लिए एक चिंगारी लगा रही है। इसके बाद हम उन तीनों को वहां पर खड़ा हुआ देखते हैं और वो ओल्ड लेडी उनसे कहती है कि अपनी जिंदगी महान गर्व के साथ जीना और तुम्हें तुम्हारी आगे की लड़ाइयों के लिए गुड लक। इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं और जाते जाते इनुसुके कहता है कि महान गर्व और लड़ाइयों के लिए गुड लक इस सब का क्या मतलब है। तो तांजीरो कहता है कि अब जब तुमने इसके बारे में पूछ ही लिया है तो इसे समझाना जरा सा मुश्किल है और महान गर्व का शायद ये मतलब है कि तुम अपनी जगह जानते हो और ये भी कि तुम अच्छे से बिहेव करो ताकि तुम्हें कभी भी खुद पर ही शर्म ना आए। लेकिन इनोसुके को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी तांजीरो कहता है कि वो ओल्ड लेडी हमारे सेफ्टी के लिए भी प्रेयर करेगी। तो इनोसुके कहता है कि इस जगह का क्या मतलब होता है और खुद पर शर्म आने का क्या मतलब है और वो हमारे लिए प्रेयर क्यों करेगी, उसका तो हमारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सुनकर वो भी शौक सा हुआ होता है। और तभी इनोसुके कहता है मुझे तो ये भी लगता है कि उस बुढ़ी औरत को उसकी जगह भी नहीं पता। और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपनी स्पीड तेज कर लेता है जिसे देखकर वो दोनों शौक से हो जाते हैं। और इनोसुके कहता है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा और वो भी तेज हो जाता है। इसके बाद हम लोग रात में उस माउंटेन को देखते हैं और जेनित्सु कहता है कि तुम दोनों वहीं पर रुको। तो तांजीरो से पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ जेनित्सु। तो जेनित्सु रोते हुए कहता है कि अब जब हम लोग अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं मुझे डर लगने लग गया है और अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें उस माउंटेन के अंदर से कोई भी वाइब नहीं आ रही। तो तांजीरो से कहता है लेकिन फिर भी ऐसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। और इनुसुके कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। तो जेनित्सु कहता है कि मैं क्रीपी नहीं हूँ और यहाँ पर मैं ही अकेला हूँ जो कि नॉर्मल है और तुम दोनों बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। लेकिन तभी तांजीरो को एक स्मेल आती है जिसके बाद वो उसकी ओर जाने लगता है और इनुसुके भी उसके पीछे जाता है और जेनित्सु भी रोता हुआ उनके पीछे चला जाता है। और जब वो लोग जरा सा आगे आते हैं तो उन्हें वहां पर एक गिरा हुआ डीमन स्लेयर मिलता है और वो उनसे रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद वो तीनों उसके पास जाते हैं लेकिन तभी वो एकदम से ही जंगल के अंदर खींच लिया जाता है और तभी तांजीरो को एक स्मेल आती है जिसके बाद उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। लेकिन वो हिम्मत कर कर कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन तभी इनुसुके उसके आगे आकर कहता है कि मैं तुमसे आगे जाऊंगा और तुम मेरे पीछे आ सकते हो। और जेनित्सु उनके पीछे कांप रहा होता है लेकिन तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जेनित्सु वहीं पर कांपता रह जाता है। इसके बाद हम लोग जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक डीमन को देखते हैं और फिर हम कुछ डीमन स्लेयर्स को बंधा हुआ देखते हैं और वहां पर भी एक डीमन होता है। फिर हम एक बहुत ही बड़े से डीमन को देखते हैं और साथ ही में एक पत्थर के ऊपर एक लड़की डीमन को देखते हैं और इधर वो दोनों ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन इनुसुके अचानक से रुक जाता है और जब वो अपना हाथ ऊपर करता है तो हम उसके हाथ पर कुछ मकड़ियों के जाले से देखते हैं
और फिर हम वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियों के जाले देखते हैं और इनोसुके उन्हें हटाने लग जाता है, लेकिन तभी तांजीरो उसको बुलाता है तो वो उसकी ओर पलट कर कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो तांजीरो कहता है शुक्रिया इनोसुके, और ये सुनकर वो भी हैरान सा हो जाता है। फिर तांजीरो कहता है कि उस ताकतवर स्मेल को सूंघने के बाद मैं वहीं पर डर के कारण जम सा गया था, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मेरे साथ आओगे तो उसे सुनकर मुझ में भी हिम्मत सी आ गई और इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसकी ये बातें सुनकर उसे उस ओल्ड लेडी के द्वारा उसके साथ किया अच्छा बिहेव याद आता है, जिसके बाद उसके अंदर फिर से फूल से खिलने लग जाते हैं। तभी तांजीरो कहता है कि इनोसुके वहाँ पर देखो, और हम लोग वहाँ पर एक डीमन स्लेयर को देखते हैं और वो वहाँ पर घबराया सा होता है। इसके बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और तांजीरो उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसके कारण वो डर जाता है। लेकिन तांजीरो उससे कहता है कि हम लोग बैकअप के लिए आए हैं, मैं तांजीरो कमांडो हूँ और मेरा रैंक मिजुनोटो है। और मिजुनोटो सुनकर वो घबरा सा जाता है और कहता है कि वो लोग एक हाशिरा को क्यों नहीं भेजते, यहाँ पर चाहे कितने भी मिजुनोटो आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन तभी इनोसुके उसके मुंह पर पंच मारता है और वो उसे पकड़कर कहता है क्या कहा बेकार, तुम्हारा यहाँ पर होना भी बिल्कुल बेकार है, और अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद वो कहता है क्रो ने हमें यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया और जहाँ पर तकरीबन 10 डीमन स्लेयर्स आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर आए बहुत देर नहीं हुई थी कि आगे के डीमन स्लेयर ने अपनी तलवार निकालकर एक को मार दिया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और मैं ये देखकर बहुत ही डर गया था और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाया। इसके बाद हम लोग एक क्रो को एक आदमी के हाथ में हाँफते हुए देखते हैं और वो उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर जल्दी आकर अच्छा किया, तो मेरे बहुत से बच्चे मारे गए और मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर 12 किजुकी में से एक मिला होगा और मुझे लगता है कि मुझे कुछ हाशिरा को भेजना चाहिए, इसलिए गियो और शिनोबो तुम दोनों जाओ। तो वो कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, और शिनोबो कहती है कि अगर डीमंस और इंसान एक साथ रह पाते तो कितना अच्छा होता। तो गियो कहता है जब तक डीमंस इंसानों को खाएंगे तब तक ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जेनिसु को बैठा हुआ देते हैं और वो मन में कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। क्या तुम्हें सच में अपने दोस्त को ऐसे रोड के किनारे अकेला छोड़कर जाना चाहिए? अगर तुम एक दोस्त हो तो क्या तुम्हें अपने दोस्त के साथ इस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? अगर वो लोग मुझसे आने को कहते तो मैं चला जाता, लेकिन वो लोग तो मुझ बेचारे गरीब को यहाँ पर अकेला छोड़कर ही चले गए। तभी चिंतारो उसे कहते कि ऐसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जेनिसु उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हें इस दुनिया की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और तुम तो इंसानों के बारे में एक भी चीज नहीं समझती। लेकिन ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है, उसके हाथ को काटने लग जाती है और जेनिसु उससे गुस्से में कहता है तुम तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो और तुम्हारा ये रूप तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई भी चार्म नहीं है। मेरा मतलब नेजुको को देखो, वो एक डीमन होते हुए भी कितनी क्यूट है और तुम एक चिड़िया होते हुए भी कितनी शातिर और दुष्ट हो। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि तांजीरो नेजुको को अपने साथ ही ले गया, जिससे वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वो पहाड़ की ओर भागते हुए कहता है कि वो बेवकूफ तांजीरो मेरी नेजुको को इतनी खतरनाक जगह पर ले गया, और फिर वो जंगल के अंदर चला जाता है। और इधर जंगल में उन सभी लोगों को एक आवाज सी सुनने को मिलती है और वो डीमन स्लेयर कहता है फिर से नहीं, ये आवाज मैंने पहले भी सुनी थी। और उसके बाद ही सभी डीमन स्लेयर एक दूसरे को मारने लग गए और वो एकदम से ही डर सा जाता है और हम देखते हैं कि उनकी ओर बहुत सारे डीमन हंटर्स आ रहे होते हैं और उनमें से एक उस लड़के पर वार करता है जिससे वो बच जाता है और एक इनोसुके पर वार करने लगता है, लेकिन वो भी उससे बच जाता है और तांजीरो भी एक के वार से बच रहा होता है और वो बहुत ही अजीब तरीके से मूव कर रहा होता है और उसे देखकर तांजीरो भी सोच में पड़ जाता है और इनोसुके एक से बचकर कहता है क्या इन लोगों को नहीं पता कि डीमन स्लेयर से एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते? तो तांजीरो एक के अटैक से बचते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनकी मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें किसी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा हो। तभी इनोसुके अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है तो मैं इन सभी को नूडल्स की तरह काट दूंगा। तो तांजीरो कहता है नहीं, इनमें से अभी भी कुछ जिंदा है और हम लोग अपने टीममेट्स की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तभी इनोसुके उसकी ओर आते हुए कहता है कि मेरी हर बात को काटना बंद करो और फिर वो उसके पेट पर मारता है और इधर वो लड़का एक से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक उसके ऊपर वार करने लगता है और इनोसुके उसके ऊपर वार करने लगता है, लेकिन तांजीरो उसको पकड़ लेता है और वो दोनों उसे नीचे गिरा देते हैं। और फिर तांजीरो मन में कहता है कि इसके पसीने के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही है और फिर वो उसके पेट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड चलाता है और हम देखते हैं कि उसकी पीठ से कुछ धागे से कट जाते हैं जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और फिर वो कहता है कि ये धागे इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इन धागों को काट दो। जिसके बाद इनोसुके उन सभी धागों को काट देता है और वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और वो कहता है कि मैंने ये बात तो तुम्हारे कहने से पहले ही पता कर ली थी। और फिर तांजीरो मन में कहता है कि वो डीमन कहाँ पर है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है जिसके बाद वो अपनी नाक बंद कर लेता है और तभी वो अपनी आर्म को देखता है तो वहाँ पर 2 स्पाइडर्स होती हैं और फिर हम उसी डीमन लड़की को देखते हैं और वो अपने हाथ को खींचती है जिससे तांजीरो की आर्म भी खींच जाती है, लेकिन वो उन धागों को काट देता है। जिसके बाद उसे समझ में आता है कि ये स्पाइडर्स ही उन धागों को लगा रही हैं। इसके बाद वो सभी डीमन स्लेयर्स फिर से उठ जाते हैं और वो डीमन कहती है तो अब मेरी प्यारी डॉल्स तब तक नाचो जब तक तुम्हारे हाथ पैर टूट कर गिर नहीं जाते। फिर तांजीरो इनोसुके से कहता है कि इन धागों को काटने से कुछ नहीं होगा, ये स्पाइडर्स उन्हें फिर से लगा देंगी। लेकिन तभी उससे वो स्मेल फिर से आती है और तांजीरो मन में कहता है कि ये तीखी स्मेल किसकी है। तभी 2 स्पाइडर उसकी ओर आती हैं, लेकिन वो उनसे दूर हो जाता है
और इनोसुके कहता है तो हमें बस इन स्पाइडर्स को खत्म करना है। तो तांजीरो कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी है और जहाँ पर ऐसी बहुत सी होगी, इसीलिए हमें उस डीमन को ढूंढना पड़ेगा जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इनोसुके उन स्पाइडर्स को मारने लग जाता है। तो तांजीरो कहता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा और इनोसुके अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर है जिससे कि हम उस डीमन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं तो प्लीज उसे यूज कर मेरी मदद करो, क्योंकि ये स्मेल हर जगह पर फैली हुई है और इससे मेरी सूंघने की शक्ति सही से काम नहीं कर रही। तब तक मैं और जे तभी वो लड़का कहता है मेरा नाम मुराटा है। तो तांजीरो कहता है तब तक मैं और मुराटा इन कंट्रोल हुए डीमन हंटर्स को रोकने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन तभी उसके ऊपर एक परछाई सी आ जाती है और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक डीमन होता है और वो कहता है कि मेरे परिवार को डिस्टर्ब करना बंद करो। और उसे देखकर तांजीरो मन में कहता है कि क्या वो उड़ रहा है? शायद नहीं, वो धागों के ऊपर खड़ा है और परिवार से इसका क्या मतलब है? फिर वो डीमन कहता है कि माँ तुम्हें जरूर मार देगी और माँ का नाम सुनकर तांजीरो भी हैरान सा हो जाता है। लेकिन तभी इनोसुके जंप लेकर उसकी ओर जाता है पर वो उसके पास नहीं पहुंच पाता, जिसके बाद वो डीमन वहां से चला जाता है और इनोसुके नीचे गिर जाता है और फिर वो उठकर कहता है कि वो यहाँ आखिर करने ही क्या आया था। तो तांजीरो उससे कहता है इनोसुके ये वो डीमन नहीं है जो कि इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तुम पहले उसे ढूंढो। तो इनोसुके एक से बचकर कहता है ठीक है मैं समझ गया और फिर वो उसके धागों को काट कर कहता है तुम चाहते हो कि मैं उस डीमन को ढूंढूं। फिर वो अपने दोनों स्वॉर्ड्स को जमीन में गाड़ कर कहता है बीस्ट ब्रीदिंग, सेवंथ फॉर्म, स्पेशल अवेयरनेस। जिसके बाद वो पूरे माउंटेन को स्कैन सा करने लग जाता है और उसे वो डीमन मिल जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इधर हम लोग उसी डीमन को देखते हैं और वो कहता है कि मैं किसी को भी हमारे परिवार के बीच में आने नहीं दूंगा, हम पांचों एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे और मैं किसी को भी हमारे इस बॉन्ड को यानी कि बंधन को तोड़ने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।